विराट कोहली के तूफानी शतक के दम पर टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर रचा इतिहास, जीता लगातार चौथा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर उनके बल्ले से निकले हुए तूफानी शतक की बदौलत टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट कोहली के इस बेहतरीन शतक को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप विराट कोहली की इस तूफानी बल्लेबाजी को 100 में से कितने अंक देंगे। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले की हम सबसे पहले टॉस की बात करें तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा ये सिक्का नजमुल हसन शांतो के पक्ष में, जो कि आज बांग्लादेश की तरफ से कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं पर इस मुकाबले में बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन और उनके साथ लिटन दास पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सिराज की गेंद पर एक बेहतरीन चौका तंजीद हसन के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरे ओवर में वो आउट जरूर थे, लेकिन टीम इंडिया के किसी भी फील्डर या गेंदबाज को पता ही ना चला कि गेंद उनके पैड पर लग कर गई। ऐसे में यहाँ पर वो बच गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिटन दास ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर में मोहम्मद सिराज की 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके लगाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए। हार्दिक 9वें ओवर की 3 ही गेंदें डाल पाए। इसके बाद उनकी जगह पर कोहली ने गेंदबाजी की, जो कि देखकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि विराट कोहली ने एक लंबे समय के बाद गेंदबाजी की यहाँ पर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर के एक कमाल का छक्का तंजीद हसन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इस ओवर में उन्होंने 2 बेहतरीन छक्के जड़े। इसके बाद उनकी शानदार बल्लेबाजी आगे भी जारी रही और दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाया और इसी के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तंजीद हसन का ये पहला अर्धशतक था, जहां पर उन्होंने 41 गेंदों पर ही 50 पूरी कर डाली और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं पर दोस्तों अब यहां पर बांग्लादेश की टीम का स्कोर 93 रन हो चुका था और कोई भी विकेट नहीं गंवाया था 14 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने रणनीति बनाई और इसका शिकार हुए तंजीद हसन, जब 15वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको LBW आउट करके पेविलियन भेजा कुलदीप यादव ने। कुलदीप की शानदार गेंद पर पूरी तरह से चूक गए थे तंजीद हसन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 43 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता नजमुल हसन शांतो के रूप में दिला दी। नजमुल हसन शांतो को भी LBW आउट करके पेविलियन भेजा। उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन 17 गेंदों पर 8 ही रन वो बना पाए। इसके बाद यहां पर दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए लिटन दास ने भी अपना अर्धशतक 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर पूरा कर डाला। उनकी भी ये शानदार बल्लेबाजी रही। वहीं पर दोस्तों अर्धशतक के बाद भी उनके बल्ले से कुछ अच्छे शॉट देखने को मिले, जहां पर 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 25वें ओवर की पहली गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को यहाँ पर पेविलियन भेजा KL राहुल के एक कमाल के कैच ने, जहाँ पर उन्होंने विकेट के पीछे अद्भुत कैच पकड़ते हुए उन्हें आउट कर दिया। इस मुकाबले में मेहंदी हसन मिराज भी 13 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी आगे भी जारी रही रविंद्र जडेजा की भी, और उन्होंने यहाँ पर पेविलियन भेजा लिटन दास को, जिन्होंने 28वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कैच थमा बैठे वो शुभमन गिल को और टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई। यहां पर रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी रही, लेकिन लिटन दास भी अच्छी बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे, जहां पर उन्होंने 82 गेंदों पर 67 रन बनाए। वहीं पर दोस्तों पहले 10 ओवर बांग्लादेश की झोली में जाने के बाद दूसरे 10 ओवर टीम इंडिया की तरफ चले गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर मुशफिकुर रहीम ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा 32वें ओवर की पहली गेंद पर स्वीप शॉट के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करे तौहीद हृदय को पेविलियन भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर ने। हृदय काफ़ी देर तक यहां पर क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन वो आज उस लय में नज़र ही नहीं आए और वो 35 गेंदों पर सिर्फ 16 रन बनाकर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम इंडिया को सफलताओं का इंतजार था, लेकिन इसी बीच कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 41वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का यहां पर देखने को मिला महबूबुल्लाह के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने वापसी की और यहां पर एक कमाल का कैच पकड़ा रविंद्र जडेजा ने और सेट बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को पेविलियन भेजा। रविंद्र जडेजा ने
ने उड़ते हुए ये कैच पकड़ा पॉइंट पर और यहाँ पर कमाल की सफलता दिला दी टीम इंडिया को। और इस मुकाबले में मुशफिकुर रहीम 46 गेंदों पर 38 रन बनाकर चलते बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए नसून अहमद को भी पेविलियन भेज दिया मोहम्मद सिराज ने। नसून अहमद भी इस मुकाबले में 18 गेंदों पर सिर्फ 14 ही रन बना पाए और वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों अंत तक यहां पर महमूदुल्लाह संघर्ष करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने 49वें ओवर में भी एक कमाल का छक्का लगाया। लेकिन इसके बाद महमूदुल्लाह की पारी को समाप्त किया। जसप्रीत बुमराह ने 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको बोल्ड करके उन्होंने 36 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर शरीफुल इस्लाम के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम ने 256 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को 2-2 जबकि शार्दुल और कुलदीप को 1-1 सफलता मिली। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर शरीफुल इस्लाम की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए रोहित ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया और पहले ओवर में टीम इंडिया ने 8 रन बना लिए। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मिडॉन की तरफ शानदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला शुभमन गिल की तरफ बल्ले से और उन्होंने भी शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी रोहित ने एक और चौका यहां पर पॉइंट की तरफ जड़ दिया। इस बार भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से पहला छक्का तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शॉर्ट गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित ने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ लगा दिया। ये भी उनका कमाल का शॉट था। अब रोहित आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे और उन्होंने यहां पर भी कारनामा कर दिया। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले से रंग दिखाना शुरू किया। तो 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिड ऑफ की तरफ उनके बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। तो वहीं पर रोहित ने 8वें ओवर की पहली गेंद पर नसून अहमद के एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन बारी थी अब शुभमन गिल के छक्के लगाने की। तो उन्होंने चुना 10वें ओवर को, जब 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर नसूम अहमद के उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का लगाया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और एक ही ओवर में 2 शानदार छक्के शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिले। कमाल की बल्लेबाजी रही इस ओवर में शुभमन गिल के। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर में रोहित ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए एक बार फिर हसन महमूद की गेंद को पुल शॉट के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 12वें ओवर में शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका कट शॉट के जरिए लगाया और गेंद को 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर एक और चौका उन्होंने फ्लिक शॉट के जरिए लगाया और यहां पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। अब भारतीय टीम के लिए दोनों बल्लेबाज कमाल की शुरुआत कर चुके थे और अब यहां पर कोई भी गेंदबाज टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों के सामने नज़र नहीं आ रहा था जो इन्हें परेशान कर सके। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर ओवर सौंपा गया 13वां हसन महमूद को, जिनकी तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने गेंद को फुल शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और 80 मीटर का शानदार छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों इसकी अगली गेंद पर वो एक और फुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ अपना केस तौहीद हृदय को थमा बैठे और यहां पर रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका हसन महमूद ने दिया। रोहित कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मात्र 40 गेंदों पर 48 रनों की तूफानी बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे। उनके बल्ले से 7 चौके तो 2 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो उन्हें आते ही 9 बॉल का सामना करना पड़ा, जिस पर उन्होंने शानदार चौका लगाया। लेकिन अगली गेंद फ्री हिट थी तो उनका पूरा फ़ायदा वो उठा सकते थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फ्री हिट पर भी उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये कमाल का छक्का था, उनके बल्ले से निकला हुआ और शुरुआत उनकी कमाल की हो चुकी थी। इसके बाद तो विराट कोहली का बल्ला आगे जमकर चलना ही था।
वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वर्ल्ड कप में अपना पहला अर्धशतक पूरा कर लिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल की कमाल की बल्लेबाजी रही और इस मुकाबले में शुरुआत से ही वो आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और 52 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद वो 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सीधा कैच महबुल्ला को थमा बैठे हुए डीप मिड विकेट पर और वो अपना विकेट गंवा बैठे। 55 गेंदों पर 53 रन बनाकर शुभमन गिल मिराज का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही एक कट शॉट के जरिए शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों विराट के साथ उन्होंने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इसी बीच 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी हसन महमूद की एक शॉर्ट गेंद पर मिड विकेट की तरफ शानदार चौका श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी रही विराट की और उन्होंने 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट की भी कमाल की बल्लेबाजी रही इस मुकाबले में। वहीं पर इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा 30वें ओवर की पहली गेंद पर। यहां पर एक बेहतरीन कैच महबुल्ला ने पकड़ा और मेहंदी हसन मिराज ने उन्हें पेविलियन भेजा। उन्होंने 25 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका लगाकर। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी जारी रही और 37वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का बिहाइंड द स्क्वायर लेग देखने को मिला। इसके बाद बारी थी विराट कोहली की तो उन्होंने 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली अब अपने शतक पूरा करने के मूड में आ गए थे तो उन्होंने 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ा और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 40वें ओवर की चौथी गेंद पर भी विराट के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार नसूम अहमद की गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब विराट को अपना शतक पूरा करने के लिए 4 रनों की जरूरत थी, जबकि टीम को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। तभी विराट ने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और वनडे क्रिकेट का अपना 49वां शतक पूरा कर लिया और इतिहास रच दिया। तो दोस्तों विराट कोहली का ये तूफानी शतक आपको कैसा लगा, जहां पर उन्होंने मात्र 97 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा करके टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत दिला दी। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें विराट की बल्लेबाजी के बारे में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।